ये इस पानी से हाथ धो लीजिएगा। शुक्रिया। सुनो, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। मेरे हाथ कौन धुलवाएगा? सॉरी, मैं भूल गई थी। ठीक हो? क्या कहा तुमने? पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और था मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बेटी? सच बताओ मुझको, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? और तुम्हारे मुंह से सच निकल गया साहब जान। बताओ मुझको, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ो मुझे, मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये तो दिल से ही लगा लिया। पागल हो तुम। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बेटी? बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? आशिक अली के नाम से पता कराओ। वो पीएचडी कर रहा था लिटरेचर में, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। मेरे यहाँ बेटी हुई थी, बेटी हुई थी मेरे यहाँ। वादा करो, वादा करो, तुम ऑफिस जाकर पहला काम यही करोगे, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। मैं करता हूँ। शुक्रिया। भूख तो लगी होगी ना? नहीं। बेशक भूख ना लगी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो खा। क्या हुआ? हैरत हो रही है? हाँ। क्योंकि मुझे ये लगा था कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए मुझे बहुत सी मिन्नतें करनी होंगी। क्यों? आप क्यों मिन्नतें करेंगे? दुख और गम में बंदा कितने दिन भूखा रह सकता है? और वैसे भी ये तो उन अफसरदा लोगों की अय्याशी होती है जिनको मनाने वाले, जबरदस्ती खाना खिलाने वाले हजारों लोग मौजूद हों।
मेरे अपने तो सब मर गए ना। पियो। मुझे यूं किसी ने एक घूंट भी पानी कभी नहीं पिलाया सिवाय बाबा के। लेकिन अब मैं हूँ। पूरी जुबान ने तो मरवा ही दिया आज। अगर चांदाद सरकार को पता चल गया, कितना अहम राज मेरी जुबान से फिसल गया, वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अल्लाह, इससे तो अच्छा था मैं वहां जाती ही ना। अब तो मैं चाहे पूरी सोने की हो जाऊं, लेकिन खुर्शीद वो मेरी बात सुनने वाली नहीं। उसको तो यकीन हो गया है कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई थी। मैंने ये भी तो कहा था कि बच्ची मर गई है। अब उसके भाई के अताब से मुझे कौन बचाएगा? मैं क्या करूं? तो मुंह में अल्फाज रुकते ही नहीं, बात जुबान से फिसल ही जाती है। मुंह से निकली हुई बात तो वापस ले नहीं सकते। खैर, देखा जाएगा जो भी हो। मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरा ख्याल रखना आपका फर्ज नहीं है डॉक्टर। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि एक अकेली तन्हा लड़की को यूं बेआसरा ना छोड़ा जाए। आपका बड़ापन है डॉक्टर। आपके माँ बाप जरूर बहुत अच्छे हों जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वैसे भी अब मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है? बड़ी हैरत हुई मुझे ये बात सुनकर, और इससे भी ज्यादा हैरत ये बात सुनकर हुई, क्यों तुम्हारे बाबा ने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें सुंदरगढ़ ले जाऊं? क्यों? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा राज है सुंदरगढ़ में जो अभी तक मुझे पता नहीं चला और ना बाबा ने मुझे बताया। कोई तो बात है जिसका तुम्हें भी मालूम नहीं। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? पता नहीं, पर दादाजी को सारी की सारी बात का इल्म है। उन्होंने तो मेरे बाबा की लाश तक दफन नहीं होने दी उधर। मुझे लगता है वो मेरे बाबा से बहुत नफरत करते हैं। शदीद नफरत। वजह क्या है?